2022 अपनी खट्टी मीठी रंग बिरंगी यादों को लिए हुए अब हमसे विदा ले रहा है और नव वर्ष 2023 हमें दस्तक दे रहा है बताने के लिए कि क्या खजाना छुपा है हमारी इस भविष्य का। जानते हैं हम अपना भविष्य कैसा रहेगा 2023 में ग्रह गोचर के माध्यम से। जी हाँ, ग्रह और गोचर, जो ग्रहों का गोचर है जिसमें शनि देव जो है न्यायाधीश अपनी राशि का परिवर्तन 17 जनवरी को करेंगे, जिससे कि नव वर्ष में जो आपकी प्रेडिक्शंस जो हम ले रहे हैं कुंडली, उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। उसी तरह से जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं उनका भी बदलाव है और वो है अप्रैल में। साथ ही साथ इसी 2023 में ही राहु और केतु भी अपनी मेष और जो तुला राशि है उससे वक्री होने के कारण जो राहु है वो अपनी मीन राशि में जाएंगे और जो केतु है वो कन्या राशि में आएंगे। तो और अधिक विलंब ना करते हुए मैं एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहन आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहन। बात करते हैं कुंभ की। जी हाँ, जिन भी व्यक्तियों की जो राशि है कुंभ राशि है, जिसके ऊपर जो शनि की साढ़े साती है पिछले 2.5 वर्ष से तो चल ही रही है, अब जानते हैं कि 2023 उनके लिए क्या गिफ्ट लेके आ रहा है। और यकीन मानिए जो कुंभ राशि है उसके लिए 2023 बहुत अधिक अच्छा है एज कंपैरेटिवली टू 2022। कुछ ना कुछ अपनी यादें जो आपने संजोई हैं 2022 में, आप खुद देखिएगा कि आपने क्या कमी की, कहाँ आपके जो कर्म थे उसमें थोड़ा सा आपने खुद चीटिंग की, जिसके कारण आप अपने जो भी लक्ष्य हैं उसे नहीं प्राप्त कर पाए। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको इस वर्ष क्या करना है उसके उपाय भी मैं इसके साथ ही आपके साथ साझा करूंगी। अब अगर हम कुंडली लेते हैं जो हमने बनाई, वो हमने बनाई है 12 बजे रात्रि के अर्थात सुबह 1 जनवरी 2023, जिसमें हमने लिया, आप देखें जो कुंभ है जिसका भी कुंभ राशि है उसका ही लगन हमने बनाया और उसी के अनुसार ही बात करते हैं कि जो समय का चक्र चल रहा है ना 2023 का, जो आपकी जो साढ़े साती है बिल्कुल मध्यमा में आई है, तो आपको विशेषता क्या सतर्कता रखनी होगी। कौन से ऐसे कार्य हैं जो विलंब लिए हुए थे उन्हें देखना है कि क्या उन्हीं को ही आगे बढ़ाना है या उन्हें वहीं रोककर किसी और कार्य की तरफ आपको अपना रुझान बढ़ाना है। और साथ ही साथ जो भी आपके डिप्स रहे हैं उन पर भी आपको अधिक ध्यान देना है, बिल्कुल भी आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अप्स एंड डाउन्स तो जो हमारा जीवन है उसका नियम है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगी तो हार्ट बीट समाप्त हो जाएगी, आप भी जानते हैं। तो जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए जो ग्रह गोचर की परिस्थितियां है ना, ये काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं किसी भी व्यक्ति की सफलता की प्राप्ति में। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से जो कुंभ लगन के व्यक्ति हैं उन व्यक्ति विशेष के लिए ये 2023 कैसा फल देगा। अभी जो शनि देव हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी आपकी राशि में जो शनि है वो 12वें हाउस में विराजमान है अलॉन्ग विद शुक्र, जो 2nd हाउस को दृष्टि दे रहे थे, यानी कि जहां से भी आपकी कटुता बढ़ रही थी परिवार में या धन आगमन में थोड़ा सा डिले हो रहा था, अब एक खुशी का अवसर यही है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आ जाएंगे। तो जो आपके आय के स्रोत है वो शनै शनै बढ़ने लगेंगे। परंतु उससे पहले अगर बात करें कि जब शनिदेव 17 जनवरी को परिवर्तन करेंगे आपकी ही राशि के ऊपर, तो आपका अपना जो थॉट प्रोसेस है, आपके अपने विचार वो कैसे होंगे, उनको बल मिलेगा। जी हाँ, पहले से अधिक बल मिलेगा। और तृतीय दृष्टि से वो किसे देख रहे हैं, आप ये देखिए आपके जो भाई बहन हैं या जो आपके कुलीग्स हैं या जो आपके नेबर्स हैं उनको वो दृष्टि दे रहे हैं अपने मूल त्रिकोण से। तो जो भी संबंध है
उसको बनाने में आपको अपने विचारों के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो जो कटुता और कटाक्षता है ना वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वही शनिदेव कहते हैं ना, जहां बैठते हैं वहां पर उसका अच्छा करते हैं। यानी कि आपके जो विचार हैं या जो आपका शरीर है या जो आपका व्यक्तित्व है 2023 में एज कंपैरेटिवली टू 2022 काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसी की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे आएगी और इसकी जो 10th दृष्टि है वो सीधा आपके कर्म भाव पर होगी। कैसे जाना कि देखिए, जो आपका लग्न है वहां पर अभी तो शनिदेव नहीं है, 17 जनवरी के बाद आ जाएंगे। उसी के साथ साथ आपके 2nd हाउस में जुपिटर और मून एक गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो बहुत अच्छा है अपने आप में। योग 2nd हाउस में बनता है तो काफी पैसा आने वाला है। मेहनत तो करनी है, ऐसे नहीं कि आप बिना मेहनत के पैसा पालेंगे, लेकिन रुका अटका पैसा आपके पास बहुत अच्छे से आने वाला है, क्योंकि अभी शनि की जो दृष्टि उसे रोक रही थी वो थोड़ी सी बेहतर स्थान पर अब 2023 में आ जाएगी। इसी तरह से 3rd हाउस में आप देख रहे हैं कि राहु है और राहु उच्च स्थान पर बहुत अच्छा सा प्रभाव देता है। जब अप्रैल में जो हमारे बृहस्पति गुरुदेव है वो अपना स्थान रानी की राशि परिवर्तन करते हुए पाइसेस से एरीज में आएंगे, तो वो भी आपकी ही जो कुंडली है कुंभ लग्न की राशि की, वहां से 3य भाव में आ जाएंगे अगेन और उच्च स्थान। अनडाउटेडली जो राहु है और गुरु है वो एक गुरु चांडाल योग बना रहे हैं उच्च भाव में, परंतु इन दोनों की दृष्टि लाभ भाव में भी हो रही है और 5th हाउस में भी हो रही है। यानी कि 7th हाउस में उनकी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि से वो लाभ भाव को देख रहे हैं गुरु, और साथ ही साथ उच्च भाव का राहु। यानी कि लाभ होना तो निश्चित है, परंतु मेहनत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पंचम, 6th, 7th और 8th हाउस टोटली फ्री है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। हाँ, ग्रहों की दृष्टि जरूर है। वहीं 9th हाउस में केतु है जो बहुत अच्छी उपलब्धि देगा आध्यात्मिक में, फॉरेन ट्रेवल में। इसमें आपका जो आपका आध्यात्मिक में उन्नति में रुझान है वो बढ़ेगा, या हायर स्टडीज है या आप बाहर जाना चाहते हैं उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। 10वां स्थान फिर से ही इस कुंडली में खाली है और 11th हाउस में हमारा सूर्य और मरकरी विराजमान है, जो अपने आप में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अभी इस समय 12th हाउस में शनिदेव अलॉन्ग विद शुक्र विराजमान है, और शुक्र कहते हैं कि 12वें हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और वही वो शुक्र जो शनि की ही राशि में है, जो कि मकर राशि है, उसमें विराजमान है। अब देखते हैं कि क्या होगा 2023 के पिटारे में। आपका सबसे पहले जो भी कुंभ राशि के व्यक्ति हैं उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लिख लीजिए, वो जरूर बढ़ेगा, चाहे धीरे धीरे बढ़े, बट एट एंड ऑफ द ईयर यू फील दैट यस व्हाटएवर यू आर डिसाइडिंग इट्स गोइंग टू बी गेट ट्रू। हाउ? आप हर एक चीज का आंकलन अब पहले से अच्छा करने लग जाएंगे। आप ये जान जाएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, कौन व्यक्ति आपका सहायक होगा। निर्णय लेने में आपकी जो क्षमता है वो पहले से ज्यादा अच्छी होगी। यानी कि कह सकते हो कि जो गट फीलिंग है ना, वो गट फीलिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस समय का सदुपयोग आपको बहुत अच्छे से करना है, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसकी दशम दृष्टि आपके बिजनेस और प्रोफेशन पर आ रही है, 7th हाउस पे भी आ रही है, तो कर्म के स्थान पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, परंतु आपके द्वारा सही निर्णय लिए जाने के कारण आपसे चूक होने की जो संभावनाएं हैं वो कंपैरेटिवली कम है। हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करने में कुछ ऐसी परिस्थितियां नजर आए, या आपको ये लगे कि आपको बिजनेस या आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना है, तो जो भी चेंज करना है वो सही सलाह से कीजिएगा, और उस सलाह से भी पहले अपना पूर्ण रूपे जो भी आप इसके बारे में इफ एंड बट सोचते हैं वो जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण स्वयं आपके लगन में विराजमान है। तो इतना तो पक्का है कि आप जल्दबाजी से तो निर्णय नहीं लेंगे। और कहते हैं ना कि ग्राउंडेड, द नेचुरल एंड द रियल जेम इज द वन जिसका शनि मूल त्रिकोण का होता है। तो इस समय स्वयं आपका जो शनि है आपकी ही राशि में मूल त्रिकोण में बैठा है,
तो आपके व्यक्तित्व को तो वो बहुत अच्छे से उभारने वाला है। अब सेकंड हाउस की बात की तो पैसे का फ्लो आएगा, बट वो व्यक्ति जिनका वाणी के साथ बिजनेस है, सेकंड हाउस हमारा वाणी का है, हमारे पैसे का है, हमारे फाइनेंस का है, हमारे कुटुंब का है, तो वहां जो शनिदेव की पहली दृष्टि दिख रही थी आपकी, जब शनि महाराज 10th हाउस यानी मकर राशि में थे, अब वो 11th में आ गए हैं, तो यहाँ पर गुरु और चंद्रमा सेकेंड हाउस में योग होने के कारण द वन हु आर बीइंग रिलेटेड टू इवन दोज हु आर द यूट्यूबर्स और जो वोकल म्यूजिक में है, मार्केटिंग में है, उनका काम जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी वाणी में थोड़ा सा ठहराव और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। वो अपने आप को सामने वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसमें उनकी वृद्धि होगी। फैमिली बाउंडिंग की बात करते हैं तो वो भी अच्छी होगी। फाइनेंस, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो आपका पहले से अच्छा होने वाला है। थर्ड हाउस में बताया कि गुरु चंडाल योग बनेगा, परंतु घबराने की कोई बात नहीं। उपचय हाउस में आपका राहु है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और गुरु लाभ भाव में अपने यानी 11th हाउस में अपनी दृष्टि देते हुए आपको रोकने के लिए बद्ध होगा और वो सही निर्णय दिलाएगा, क्योंकि शनि स्वयं आपके लगन में विराजमान है। तो उपचय हाउस पर एक जो इनिशियली स्टार्टिंग का उपचय हाउस है वहां पर दोनों बैठे हैं, और दोनों ही गुरु और राहु अपनी जो दृष्टि दे रहे हैं नवम, वो दूसरे उपचय हाउस पर बैठे हैं। तो लाभ होने के जो चांसेस हैं, अगर आप बहुत ही सही से यूटिलाइज करते हैं अपने माइंड ब्रेन को और थोड़ी सहनशीलता को भी बढ़ाते हैं, तो इस बारी तो भाई ये पक्का है कि आपको लाभ कंपैरेटिवली जो गेन्स है लास्ट ईयर से वो ज्यादा अच्छी होंगी। परंतु हाँ, चुनौतियां आएंगी, बिना चुनौतियों के तो लाभ होना पॉसिबल नहीं है, उसे डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और उनका सामना करना है, क्योंकि जो परिवर्तन है ना वो शुभ की यानी कि शुभता की ओर इंगित हो रहा है। जो कार्य पहले डिले हो रहे थे आपके, उसमें इस वर्ष कंपैरेटिवली पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हाउस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी में अगर हम देखते हैं तो थर्ड हाउस नेबर्स का भी होता है, आपके फ्रेंड्स का भी होता है, लेखन का भी होता है, और उसके साथ साथ आपके ब्रदर सिस्टर का भी होता है। तो इन सभी चीज़ों में आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, यानी कि अगर छुटपुट सी लड़ाई होती है तो उसे अवॉइड करें, नेबर्स के साथ बना कर रखें, और छोटी यात्राएं होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो केतु आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में बैठा हुआ केतु आपको पिलग्रिमेजेस की यात्राएं कराता है, जो धर्म से रिलेटेड होती हैं। हो सकता है आपने वो प्लान बना लिए हो या आपने दिसंबर में वो कुछ यात्राएं भी की हो, परंतु इतना याद रखिएगा, थर्ड हाउस का जो राहु है यात्राएं तो देता है परंतु फिजूल खर्ची भी कराता है। तो देखिए कि यात्राएं कैसी हैं, करें तो बहुत ज्यादा भी ना करें। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर मदर, योर लग्जरीज एंड प्रॉपर्टीज, और यहाँ इस समय कौन विराजमान है? मंगल स्वयं, जो कि भूमि के कर्ता धर्ता है। तो यहाँ अगर आप देखें, जो कुंभ राशि के लोग हैं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या सेल परचेज न्यू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, और कुछ अशुभ दृष्टि भी नहीं है। सो हाँ, आंख बंद करके तो नहीं, क्योंकि आप ये देखें कि इसमें मंगल अच्छा कैसे, एक तो 4th हाउस में बैठा है और 10th लॉर्ड होकर 4th हाउस से अपनी सप्तम दृष्टि को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अच्छा कर्म होगा रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी डीलिंग। तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं सलाह के साथ। एंड एक चीज की सलाह इसके साथ दूंगी, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र है, तो 12th हाउस का जो शुक्र भले ही अच्छा है, लेकिन लग्जरीज के ऊपर पैसा बहुत खर्चवाता है। तो जो भी प्रॉपर्टी ले, ऐसा लें कि आपको लोन ना लेना हो, और अगर सेल के साथ ले रहे हैं परचेज में तो ऐसी लीजिएगा कि जो शुक्र के ऊपर एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्ची ना करें। वाहन के भी योग आपके बन रहे हैं। 5th हाउस भी ऐसा हाउस है जहां पर मिथुन राशि बैठी, और उसी का ही लॉर्ड जो है बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ अपने पंचम भाव को देख रहा है। तो बुद्धि में बढ़ाव दिख रहा है। संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता दिखती है, उनके मूड स्विंग्स दिखते हैं, आप उन्हें नजरअंदाज मत करें। ग्रेजुअली उनके साथ काम करें, उनके साथ बैठे, कुछ भी उपदेश ना दें, सिर्फ सुने। तो अप्रैल
मार्च ऑनवर्ड्स, जी हाँ, फरवरी एंड मार्च ऑनवर्ड्स आपको संतान संबंधी जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। एंड द वन हु आर बीइंग इन अ प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर मैरिज, उनके लिए भी ये सपोर्टिव टाइम रहेगा। 6th हाउस जो रोग, ऋण और शत्रु का है, अगर कुंभ राशि के जातक की बात करते हैं तो बृहस्पति देव देखिए 2nd हाउस से बैठे उन्हें पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो शत्रु तो परास्त करने की पूरी क्षमता आप इस वर्ष रखते हैं। बट हाँ, लिवर से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, फैटी लिवर हो सकता है, जिसके लिए आप अपच भोजन, गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन अगर ना करें तो ज्यादा होगा। मतलब हॉस्पिटल के चक्कर या दवाइयों से आप थोड़ा सा बच सकते हैं, सिर्फ केवल मात्र गरिष्ठ भोजन ना करके उसका परहेज करें तो आवश्यकता क्या है। जस्ट अगेन, खाना है तो थोड़ा सा कम करके खाए, मीठा है तो वो कंपैरेटिवली कम खाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 7th हाउस की बात करते, जिसका लॉर्ड जो राशि आ रही है सिंह राशि यानी लियो साइन, इसका लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, यानी कि बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। आपके जो भी पार्टनर्स हैं उससे आपको लाभ होने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। तो आपके इसी 7th हाउस को आपका शनि भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, तो लाभ आसानी से तो नहीं मिलेगा, परंतु वही अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने से आपको लाइफ में लाभ जरूर मिलेगा। चाहे वो फैमिली बीइंग इनटू अ पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ है या वो बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसमें जो उनसे भी निर्णय काफी समय से आपके अटके हुए हैं, काफी समय से रुके हुए हैं, उन निर्णयों को आप लेने में, फाइनलाइज्ड करने में इस साल सफल अवश्य होंगे। और जो विवाह योग्य वर्ग है, बॉयज एंड गर्ल्स, उनके चांसेस दे आर मच मोर ब्राइटर to get married or get engaged in 2023. Up hidden triggers which we see normally from the 8th house, yes, the one who are having this Aquarius sign, so they have got the probability to get the inherited property. And those who are being into the occult sciences, उनके साथ उनका रुझान है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान है, या जो ऑकल्ट के किसी भी कार्य क्षेत्र में है उसमें भी उन्नति होने की संभावनाएं बहुत अधिक दिख रही हैं, क्योंकि जो आपका अष्टमेश है वो कहाँ बैठा है, 11th हाउस में, जिसे कौन देख रहा है, गुरु अलॉन्ग विद द राहु। सो आपका विश्वास बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा आप डगमगा भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ राहु कहे नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगेन, बुद्धि से, सतर्कता से शनि कार्य करेंगे तो अष्टम भाव से कहने वाले जितने भी मैंने आपको कारकत्व बताए हैं रिगार्डिंग इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एंड जस्ट गेट रिड ऑफ सो मेनी बैड ओमन्स, अगर नजर लगी हुई है तो उससे भी आपको काफी ज्यादा इस वर्ष निजात मिलेगी और आपकी तरक्की होगी। धर्म के प्रति रुझान पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपकी अप्रैल ऑनवर्ड्स कहाँ आ जाएंगे, 3rd हाउस में, और वो केतु को देखेंगे। केतु पहले से ही धर्म के स्थान में बैठा विराजमान है, तो आपके ऊपर किसी न किसी गुरु की तो ब्लेसिंग्स आनी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। इस समय को एटलीस्ट अक्टूबर गुरु संबंधित, आध्यात्मिक संबंधित, अभौतिक संबंधित जितने भी आपके विशेष हैं उसे पूर्ण करने में ज्यादा प्रयास करें, आपको काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। छोटी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको सही राह दिखाए। अगर आप पहले से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं तो अच्छे लोगों का, बड़े लोगों का, गुरु तुल्य लोगों का अगर आपको सानिध्य मिलता है तो बी अ वेरी गुड लिसनर फॉर गेटिंग अ प्रॉस्परस लाइफ अहेड। अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, और जो हायर स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको हायर स्टडी से रिलेटेड जहां कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा था उसको भी मिलने के चांसेस इस साल 2023 में दिखाई दे रहे हैं। खुश रहना ना या ना खुश रहना अनडाउटेडली ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मिल रहा है अगर आपकी एक्सेप्टेंस उसमें बहुत ज्यादा है जो इस वर्ष आने वाली है, तो आपकी जो प्रगति का स्तर है वो यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 10th हाउस में मंगल भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो प्रोफेशन में कुछ ना कुछ डेंटिंग पेंटिंग है, इसे तो आप पहले से ही सोच के रखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और
हो सकता है अभी इनिशियली लास्ट वीक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी बैड बाइटिंग या ऑफिस में कहीं क्वेश्चन मार्क सिनेरियोस जो है वो दिखाई देने लग गए होंगे। बट एकदम से नकारा ना करें, पहले देखें, उसको यूटिलाइज करें उस सीन को कि क्या जो मेरे लिए बात हो रही है उसमें मैं राइट हूँ या रॉन्ग। अगर आपको चीज़ की यानी कि जॉब की आवश्यकता है और आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। गलती में माफ़ी मांगना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसमें आपका अच्छा है, आपका फ्यूचर अच्छा है, आपकी नौकरी सेफ रहेगी, आपका प्रोफेशन सेफ रहेगा, आपकी बॉस के साथ बनती रहेगी। तो छोटी सी माफ़ी मांगना, वो भी अगर आपने गलत काम किया है तो कोई हर्ज नहीं, जिससे आपका प्रोफेशन सेफ रहेगा। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन, आगे डेडिकेशन एंड टोटली डिवोशन विद द ट्रूथनेस, सच्चाई के साथ डिवोटेड होंगे तो आप इसी वर्ष के आगे आने वाले 3-4 सालों तक खूब तरक्की करेंगे। धन, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति जो कुंभ लगन वाले हैं उनकी तो पक्की है, आप लिख लीजिए। 11th हाउस की परिस्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य और बुध यहाँ सूर्य दिव्य योग बना रहे हैं, गुरु के द्वारा दृष्ट हैं। और संतान पक्ष से जैसे पहले का थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट ग्रेजुअली अगर आप इसे देखें तो संतान पक्ष भी मार्च ऑनवर्ड्स आपके फेवर में या आपको सुनने लग जाएगा। 6 का 6 होता है षड, मतलब 6 एक्सेस षडाष्टक योग बनाता है हमारा 11th हाउस। तो थोड़ा सा हमें 11th हाउस को बहुत अच्छे से देखना होता है। शनिदेव अब आपके 12th में बैठे हैं इस समय, जब ये पथरी बनी 2023 की, परंतु जनवरी ऑनवर्ड्स ये लगन में आ जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि जो आपकी 7.5 थी वो मध्य अवस्था में आने वाली है, तो चेंजेस लाइफ में आना निहित है। आपको जो भी चांस मिलता है आगे बढ़ने का उसको लेना है, एक्सेप्ट करना है, एकदम से नो नहीं कहना है एट एनी कॉस्ट। फॉरेन ट्रेवल आपके हो सकते हैं, हाई प्रोफाइल के लोगों का मिलना आपकी जो इस साल है इसमें बहुत अधिक दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी के चांसेस दिख रहे हैं। स्टमक एक हो सकती है, थोड़ी सी थाई से रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि 12th हाउस जो है वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो पहले ही बताया कि किस तरह से आपको अपने आप को सतर्क रखना है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो 2023 है फॉर द कुंभ लगन के जातक उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, परंतु फिर भी सतर्कता, सत्यता, भगवान के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति विश्वास, स्वयं पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और अगर इसके पश्चात भी आप थोड़ा सा उपाय करना चाहे तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और शनि नील स्तोत्र का पाठ इन 2.5 साल में, कम से कम ये जो 1 साल है जो पहले शनि अपने इसी मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, तब इसे निरंतर नित्य प्रति सुबह और शाम को अवश्य करें। स्पष्ट रूप से ये जो ग्रह है और ये जो नक्षत्र है ये हमारे को हमारी जिंदगी का रुख समझाने में बहुत मदद करते हैं। और अगर आप इस चीज को समझ जाएं कि इस समय हमारा ग्रह नक्षत्रों का जो रुख ऐसा है और उस रुझान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यकीन मानिए आप बिल्कुल भी निराशावादी नहीं होंगे, आशावादी होंगे, जोश होगा और आप अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं इसका जो भी बखूबी इस्तेमाल अपने ब्रेन के द्वारा करते हुए आप निरंतर अग्रसर होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की खूब सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक सुनने के लिए आपका सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद, प्रणाम।